तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, अरुण जेटली जी को सुनिए। और मैं चुनाव आयुक्त से कहता हूं, चुनाव आयुक्त महोदय, भारत के संवैधानिक मर्यादाओं को भारतीय जनता पार्टी के चरणों में मत पटक दीजिए। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। इनकी सत्ता में कीड़े पड़ेंगे, झूठ बोलते हैं, ये कह रहे हैं अरुण जेटली साहब। 22 अप्रैल 2002 को जवाब दिया उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ वो है कि जो मर गए लोग और जो स्थायी रूप से घर छोड़कर चले गए हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है। इसका डिलीटेशन ऑफ दीज नेम वाज कैरिड आउट ऑन द अबव ग्राउंड्स ओनली, नॉट द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पप्पू जी चूंकि चले जाएंगे, मुझे लग रहा है हड़बड़ी में। पप्पू जी भी वैसे भी सुनिए ना, मैदान में उतर के पूरा एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। सुनिए फिर वो चले जाएंगे। मैं आ रही हूँ अभय जी। कंचना जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पप्पू जी के हजारों समर्थक साथ में थे आज इस बंद में। स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ने दिए आप लोग? पप्पू जी हजारों समर्थकों के साथ स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ने दिए पप्पू जी? स्टेज पे सवाल ये है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पे चढ़ गया। प्रश्न ये है, भाजपा की बस में चढ़ गया चुनाव आयोग। सवाल पप्पू जी, हमको तो पैसे वैसे पता है कि आप अपमान का घूंट पीकर भी अपना जो काम है उसमें आप लगे रहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज दो लड़के जो स्टेज पे थे उनकी बात हो रही है, तो आप दोनों की भी हो रही है। कन्हैया कुमार जी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ना दिया गया और पप्पू यादव जी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया। और आप कह रहे हैं कि सेकुलर 20 सालों में 4 साल तेजस्वी यादव, लालू यादव रहे नीतीश कुमार के साथ, 4 साल के बाद बीजेपी रही। आप इतने गलत आदमी के साथ रहे। ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब के देखिए फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बुरा लगा। ऐसे थोड़ी बात होता है। नहीं है देखिए, ये कोई बात है? आप ये तरीका है बात करने का पप्पू जी? गलत बात है ये सब, ऐसा शब्द मत बोलिए सर। अंजना जी ये 6 जनवरी आपसे भी तो नाराजगी थी ना तेजस्वी की, यही सब बोली की वजह से तो आपको चढ़ने नहीं दिया गया। मत गुस्सा मत किया कीजिए, गुस्सा में आदमी अनाप शनाप बोलता है, ढंग की बात कीजिए। अच्छा नहीं कोई बात, इलेक्शन कमीशन नहीं कोई सब बात मत बोलिए, चढ़ने नहीं दिया। जनवरी 2025 मैं बहुत ताकतवर आदमी हूँ अंजना जी। ये अंजना जी हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपने बिहार के 13 करोड़ के दिल में हैं। नहीं सर, सब बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आपको स्टेज पर नहीं चढ़ने क्या हम गलती की है? अरे तेजस्वी जी कौन होते हैं? पप्पू यादव जब एमएलए बना था तो तेजस्वी पैदा नहीं हुए थे। सही पकड़े हैं ये देखिए, बिल्कुल तेजस्वी जी अंजना जी ये कहते दिल की बात जुबान पे आई। बिल्कुल सही बात है। कोई दूसरा जनाधार वाला यादव मंजूर नहीं है साहब, वरना वो जो गरीब गुरबा के नाम पे राजनीति करने वाले बिहार के प्रथम परिवार के जमीन खिसक जाएगी साहब। इसीलिए मैं समझ सकता हूं पप्पू यादव जी को इस समय जो दिल में लग रहा होगा, उनके मुंह से जो निकल गया अंजना जी, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। मैं पप्पू यादव जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूं। आज जो इनके साथ हुआ जनाधार होने के बावजूद, और उसके बावजूद जिस शिद्दत के साथ इन्होंने बचाव किया, इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। पप्पू यादव जी ध्यान से सुनिएगा कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, कोई समझ ही न सके रख रखाव ऐसा था। तो मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आज जिस ढंग से आपने जो कुछ भी बोला हमारे बारे में, शायद ये आपके मन में भाव होगा जो आपके गठबंधन ने आपके साथ सलूक किया है, मगर फिर भी आपको आकर यहां कहना पड़ा, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाने पड़े। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं सारे दर्शकों से, जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हुई, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों को सत्ता नसीब होना बंद हो गई। जब से वोटर आईडी कार्ड आए 95-96 से, कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद। जब सीसीटीवी आए, कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद। जब से फ्री मीडिया हुआ, बहुमत मिलना बंद। जब से जुडिशरी फ्री हुई, बहुमत मिलना बंद। जब से मत पेटियां लुटनी बंद हुई और मतदाता केंद्र लुटने बंद हुए, बहुमत मिलना बंद। जब से कट्टे बंदूक का प्रयोग बंद हो गया चुनाव में, सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में रह गया हिंसा का दौर, मिलना बंद। तो भाई साफ समझ में आ सकता है कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से सबसे बड़ा आघात
किसके ऊपर हुआ है। मानसिकता अंजना जी वही है। 50 साल पहले इमरजेंसी में इंदिरा गांधी कहती थी मेरी हार जीत तय करेगी कि मुझे चुनाव की प्रक्रिया को संवैधानिक सम्मान देना है या नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं मेरी चुनावी हार जीत पे तय होगा कि चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को संवैधानिक सम्मान देना है नहीं। ये बैकडोर एनआरसी कर रहे हैं आप जी। ये बैकडोर एनआरसी चल रहा है क्या आपका? एक सीधा जवाब दीजिएगा। ये आरोप ओवैसी साहब लगा रहे हैं, ये बैकडोर एनआरसी सीधा पूछते हैं एनआरसी से नहीं। मैं कह रहा हूं ये चुनाव आयोग कर रहा है, एनआरसी सरकार करेगी, पर एनआरसी से किसी को क्या आपत्ति है? मुझे जवाब चाहिए इसका। भारत में किसी की नागरिकता का वेरिफिकेशन हो, इसमें किसको समस्या है? उसी को समस्या है जो इस भारत में विदेशी जो उसी को समस्या है जो साथ दिखा दीजिए भाई इनको। आप उनसे दो हाथ कीजिए, मुझसे लड़के फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पूरे देश में होना चाहिए प्योर इलेक्टोरल रोल्स, पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में बात तो सही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन पूरे देश में होने का एक और तरीका होता है। 10 सेकंड आप मुझे दे देंगी? हाँ हाँ हाँ, आपको उनके साथ दिखा रही हूँ, पूरा कीजिए फिर वो जवाब। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, ये होता रहता है। लेकिन आपने जो इतने शॉर्ट टाइम पे और जो डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं और इतने जल्दी आप जो इतना कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन पैदा कर दिया। पहले कहता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर एक प्रेस में रिलीज करता है कि नहीं ये नहीं चाहिए, आप बस फॉर्म भर के दे दीजिए, फिर कहता है नहीं बाद में डॉक्यूमेंट चाहिए। ये कंफ्यूजन किसके लिए आप पैदा कर रहे हैं? और सुधांशु जी आपसे रिक्वेस्ट है, दिलीप जायसवाल जी आप ही के नेता है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं हमको भी समस्या हो रही है, हम भी विपक्ष के साथ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। समस्या यह है कि प्रॉब्लम सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आम नागरिक को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप तो मुखौटा हो गए इलेक्शन कमीशन का, या इलेक्शन कमीशन आपका मुखौटा हो गया, उनकी जवाब आप क्यों दे रहे हैं? अगर आम नागरिक को प्रॉब्लम हो रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। और 4 करोड़ लोग जो बाहर गए हुए हैं उनके पास तो आधार कार्ड है, क्या उनका आधार कार्ड भी इनवैलिड मान लीजिएगा? तो एक रीजन विशेष को टारगेट करके अगर फर्जी आधार कार्ड बना है आपके हिसाब से QR कोड से डिटेक्ट करना कि ये फर्जी है कि फर्जी नहीं है। मुझे राजीव कंचना जी की बात जो कह रही हैं उनके आक्रोश को मैं पूरी तरह समझ सकता हूं। तो आज इनको यहाँ पे कमिट करना चाहिए कि पूरे देश में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से एक एक व्यक्ति की नागरिकता तय हो जाए, फिर उसको वोटिंग का अधिकार मिले। आज मैं इनसे चाहूंगा कि एनआरसी के लिए कमिट करके बोल दें। और दिल्ली की बताइए ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए यहाँ नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र में कहेंगे कि हमारे बहुत सारे वोटर ऐड हो गए, बिहार में कहेंगे वोटर ऐड हो गए। जब वोटर ऐड हुए वोटरों की जांच करो तो साहब नहीं होना चाहिए। ये और कुछ नहीं, अपनी अवश्यंभावी हार की ये भूमिका बना रहे हैं। नहीं होना चाहिए, ये गलत आप कह रहे हैं। हमने ये कतई नहीं कहा। कहिए ना पूरे देश में जांच होनी चाहिए, कहिए पूरे देश में पहले नागरिकता वेरीफाई होनी चाहिए, उसके बाद ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। इस समय को जो बाढ़ की समस्या, अब मैं आधार का बोलता हूँ, हमने सुविधा को लेकर सवाल उठाया कि जो 4 करोड़ बाहर है क्या उनके लिए आपने देखिए उसके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है। और मैं अंजना जी उदाहरण देना चाहता हूँ, दिल्ली मुंबई में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, इसलिए उनका आधार कार्ड वहां रहता है। इसका मतलब वहां के मतदाता नहीं होते। मेरे आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस लिखा, मतदाता मैं उत्तर प्रदेश का हूं। क्या मुझे अपने आधार कार्ड के ऊपर कहीं वोट देना चाहिए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में देना? मैं केवल 2 लाइन में कह रहा, एक ही लाइन में हमारे सारे विपक्षी कह दें कि ये बिल्कुल, वो कह रहे केवल बिहार में नहीं पूरे देश में होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ हर व्यक्ति के प्रामाणिकता के बाद ही उसे वोटर में आना चाहिए। बोलिए ना हाँ या ना, बोलिए एनआरसी होना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, बोलिए होना चाहिए कि नहीं? एक वर्ड में उत्तर दीजिए। बताइए साहब दुबे जी, बताइए अभय जी, कंचना जी, बताइए क्या होना चाहिए जनगणना कराने से? अरे सेंसस, अरे अभी तो मैं आधार कार्ड जनगणना तो हो रही है, विश्व का एकमात्र देश है। चलिए 2011 की जनगणना के आधार के ऊपर इसलिए कि 2011 जांच होनी चाहिए कि नहीं? बेशर्मी तो आपके अंदर है। जनसंख्या के आधार पर जहां सबसे ज्यादा घुसपैठी है वहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत। डुमरी परपेटा, करीमगंज, मालवा। अमित शाह साहब ने घुसपैठ करा दी। बोलिए आप, गृह मंत्री राहुल गांधी की जो यात्रा मणिपुर से निकली थी, यहाँ पर मैं दर्शकों से कहता हूं जाकर उसके फोटो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ताओं के ट्वीट देखिए। सबसे ज्यादा भीड़ उन इलाकों में जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। इनके प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया है, लुक एट द क्राउड सबसे ज्यादा उन्हीं इलाकों में, असम और बंगाल के, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए थे। दर्द समझ में आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूं
वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा विदेश से, वोटर बांग्लादेश से। बस ये पोल का खोल न खुल जाए। देखिए अगर राजीव, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब